तो आइए अपनी बाइबल निकालिए, इब्रानी की किताब उसका 12 अध्याय वचन 1, इब्रानी की पत्री उसका 12 अध्याय वचन 1, इस वचन को लेकर हम अध्ययन कर रहे हैं। और गवाहों का बादल हमसे किस तरीके से बात करता है, गवाहों का बादल कहां पर है, गवाहों के बादल से हमें क्या मिलता है, इन सभी बातों पर हम एक लंबा अध्ययन करने वाले, बाइबल स्टडी के हिसाब से इसको चलाएंगे, क्योंकि हम एडवर्टाइज ही वैसे करते हैं जिस तरीके से इश्तिहार आपको मिला है बाइबल स्टडी, तो यहाँ पे आपको डीप बाइबल स्टडी मिलेगी। इसलिए हर एक कैरेक्टर को, हर एक बाइबल का जो किरदार हमें दिखता है उस पर हम गहराई से अध्ययन करने वाले हैं, उस गहराई में जाने वाले। और जितना आप गोता लगा सकते हो, जितना आप गोता लगा के गहराई में जा सकते हो, उतना आप आत्मा में जा सकते हो। जितनी आपकी ताकत या जितनी आपकी कुव्वत या जितने आपके अंदर उस परमेश्वर के लिए धुन है, जितना आपके अंदर परमेश्वर के लिए वो जुनून है, उतने जुनून के साथ आज उस गहराई में चलिए, ताकि गहराई में जो जाता है उसको ही अनोखा मोती मिलता है। और उस अनोखे मोती का नाम है खुद खुदावन यीशु मसीह। आमीन। आइए इस वचन को पढ़कर आगे चलते हैं। बाइबल कहती है इब्रानी की पत्री 12 अध्याय वचन 1 में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, इसको पढ़ना है तो ऐसा पढ़ना चाहिए। कुछ लोग एकदम प्लेनली पढ़ लेते, एकदम साधारण शब्द में पढ़ते, लेकिन उसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात है। यहां पे लिखा है इस कारण, किस कारण। अगर इस कारण कहा है तो किस कारण, तो किस कारण मतलब खुद परमेश्वर से लेके, परमेश्वर के सेवक गणों से लेके, शहीद हुए चेलों से लेके जो लोगों ने हमसे इस गवाहों के बादल में बात की है, इसलिए बताया गया है इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ, यहां पे हमें आमंत्रित किया गया है, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु जो हमें प्रभु में बढ़ाने के लिए रुकावट पैदा करती है, प्रभु के साथ चलने के लिए रुकावट करती है, जो हमारे शरीर को अच्छी लगती है लेकिन आत्मा को अच्छी लगती नहीं है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, यहाँ पे गवाहों के बादल का परिचय होने के बाद यहाँ पे दो बातों पर हमारा ध्यान बटाया है। हमें आमंत्रित किया है और आमंत्रित करके बताया गया है कि हर एक रोकने वाली वस्तु जो आपका परमेश्वर का समय खा रही है, जो आपके आत्मिक जीवन को दीमक के जैसे खत्म कर रही है, जैसे एक दीमक लकड़ी को लगती है और लकड़ी को अंदर से ही पूरी तरह से खाकर लकड़ी को पूरी तरह से कमजोर और पूरी तरह से सड़ा देती है, वैसे ही हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप, यहाँ पे पाप की तुलना की गई है, यहाँ पे उलझाने वाला पाप। आज बहुत सारे मसीह लोग कहीं ना कहीं उलझन में हैं और इसलिए बहुत सारे लोग अपने जीवन में जब भी कहेंगे प्रभु के लिए जाना है, चर्च के लिए जाना है, सेवकाई के लिए जाना है, तो वो कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। और इस उलझे हुई स्थिति को इंग्लिश में कहा जाता है मैं बहुत बिजी हूं, बिजी। हमारे परमेश्वर के दास प्रभु में सो गए, वो इस बिजी का डेफिनेशन बताते थे, बीइंग अंडर द शैतान योक, बीइंग अंडर द शैतान योक, मतलब जो अपने आप को बिजी कहता है प्रभु के काम के लिए, चर्च में आने के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रभु के काम के लिए जो अपने आप को बिजी कहता है, मतलब ये मत समझो, मुझे गलत मत समझो, यदि आप आपके जॉब पर हो, यदि आप बीमार हो, यदि आप सच में ही किसी गंभीर समस्या में बिजी हो, तो प्रभु ये सब बातें जानते। लेकिन यदि आप किसी दुनियादारी की बातों में हो, दोस्त यारों में हो, या किसी अलग ही जगह पर हो और अपने आप को बिजी कहते हो, तो ये बिजी उधर लागू होता है, बीइंग अंडर द शैतान्स योक। आज योक मतलब वो जुआ जो दुष्ट ने हमारे ऊपर दिया है और हम उसके नीचे दबे हुए हैं। कोई बात नहीं, प्रभु सब बातों को जानता है, लेकिन यहां पे बताया गया है कि यदि हम इतने बड़े गवाहों के बादल से घिरे हुए हैं, तो आओ
मतलब हमें गवाहों के बादल के पास बुलाने के लिए एक न्योता दिया गया है, एक इन्विटेशन दिया गया है, आपको आमंत्रित किया गया है। लेकिन आमंत्रित उन्हीं लोगों को किया गया है। आप अगर इस गवाहों के बादल के पास आना चाहते हो तो आपको दो चीज का त्याग करना पड़ेगा। उसमें से पहली चीज, हर एक रोकने वाली वस्तु जो खुदा में बढ़ने के लिए। इसलिए आप जब चर्च जाते हो ना, तो आप भले ही मोबाइल लेकर जाओ, संगति जाते हो मोबाइल लेकर जाओ, लेकिन जब आप आराधना में जाते हो, जब आप वचन को सुनते हो, जब आप प्रार्थना में होते हो ना, तब आपके पास जो गैजेट दिया गया है, जिससे कोई एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर रहा है, कोई फलाने फलाने कंपनीज के मोबाइल यूज कर रहा है, लोगों के पास लाखों रुपए के मोबाइल है, तो उस समय इस रोकने वाली वस्तु को दूर रखिए। इसको दूर रखोगे तो आप प्रभु के करीब आओगे, उलझाने वाले पाप से दूर हो जाओगे, तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाले के करीब आ जाओगे। हमने आराधना में गीत गाया ना, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी बदल गई। हाँ, वो कब छुएगा? आज हम इतने बिजी होते, कुछ लोगों के चर्च के अंदर चैटिंग चलती है, कुछ लोग चर्च के अंदर ऐसा धीरे धीरे आवाज में बात करते फोन पर। ये उलझाने वाली वस्तु यदि आप इस आमंत्रण को लेकर आते हो, तो प्रभु कहता है गवाहों के बादल में जो रहस्यमय बातें हैं, गवाहों के बादल में जो हियाव है, गवाहों के बादल में जो उत्तेजना है, गवाहों के बादल में तुम्हारे और मेरे लिए जो जुनून है, उससे आप वंचित रहोगे। इसलिए ये दो बातें, ये दो नियम बताए गए हैं। ये दो बातों को दूर करो, उलझाने वाला पाप और रोकने वाली वस्तु को दूर करके फिर आगे दिया है वह दौड़। इसे इस तरीके से पढ़ना चाहिए, वह दौड़। कौन सी दौड़? सियोन के सफर में मेरा मन व्याकुल न हो ना कभी। वो सियोन का सफर, वो अनंत जीवन, वो इटर्नल लाइफ, जो पिता के राज्य में, जो पुत्र के राज्य में हमें जाना है, वो दौड़ हमें दौड़नी है। जिस दौड़ के बारे में पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि मैंने दौड़ खत्म की है और जल्दी वो धर्मी परमेश्वर मेरे सिर पर महिमा का मुकुट और वो महिमा का ताज पहनाएगा। और केवल मुझी को नहीं, जिनको उसका आना प्रिय है उन्हें भी वो पहनाएगा। वह दौड़, ये दुनिया की दौड़। शायद आज जो जवान बच्चे दौड़ रहे हैं अपने करियर के लिए, लेकिन उस दौड़ के आगे एक दौड़ है जो हमें सियोन राज्य में, पिता परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगी। शायद आज परिवार के लिए दौड़ रहे हो, बिजनेस के लिए दौड़ रहे हो, नौकरी के लिए दौड़ रहे हो, सेवा के लिए दौड़ रहे हो, लेकिन इन सभी दौड़ से एक दौड़ है जो हमें परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगी। उस दौड़ में यदि दौड़ना है तो उसके लिए उलझाने वाली हर एक पाप में बातें और रोकने वाली हर एक वस्तु को दूर कीजिए, क्योंकि वह दौड़ यहां पे लिखा है जिसमें हमें यू हैव टू रन, जिसमें यदि मैंने यीशु को ग्रहण किया है तो मुझे और आपको अनंत जीवन में जाने के लिए बहुत सारे संकटों का, बहुत सारी चुनौतियों का, बहुत सारे चैलेंजेस का, बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारे सताव का सामना करते हुए आपको और मुझे वो दौड़ दौड़नी है। लेकिन इस दौड़ दौड़ते वक्त आपके कांधों पर ना तो उलझाने वाले वस्तु का भार हो, ना कि वहां पे परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए रोकने वाली वस्तु का भार हो, ना उलझाने वाले पाप का भार हो। ये उलझाने वाली बातें और रोकने वाली वस्तु आपकी इर्द गिर्द है, इसलिए ताकि आप वो दौड़ दौड़ ना सके, और जो ये दौड़ दौड़ेगा नहीं वो यीशु मसीह के साथ जाएगा नहीं। आमीन, हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस एक वचन पर इतनी गहराई में जाता हूं ना, और मैं इस वचन से बहुत कुछ सीखता हूं। और बाइबल अभी यहाँ पे दिखती है, ऐसा बताती है कि वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। अभी ये दौड़ कौन सी है? यदि आप संसार की दौड़ देखोगे तो घोड़ों की दौड़ होती है, इंसानों की दौड़ होती है, बैलों की दौड़ होती है। हमारे महाराष्ट्र में बैलगाड़ियों की दौड़ होती है जिसे रेस कहा जाता है। इस रेस में वही व्यक्ति जीतता है जो तेजी से, रफ्तार से दौड़ता है, फास्ट रन करता है, तो वही व्यक्ति जीतता है।
लेकिन ये जो अनंत जीवन में जाने वाली जो दौड़ है ना, ये दौड़ रफ्तार वाली दौड़ नहीं है, तो ये धीरज की दौड़ है। धीरज रखना है, हर एक बात के लिए धीरज रखना है, हर एक चीज के लिए धीरज रखना है, हर एक परमेश्वर की योजना के लिए धीरज रखना है, अभिषेक के लिए धीरज रखना है, सेवकाई के लिए धीरज रखना है। सभी परिस्थितियों में जो आपको नाना प्रकार की चुनौतियों का सामना करना है, उन सभी परिस्थितियों में धीरज में रखना है। ये दौड़ रफ्तार वाली, तेजी से भागने वाली, जोर शोर से भागने वाली दौड़ नहीं है, तो ये धीरज की दौड़ है। लेकिन इस दौड़ में या इन सभी बातों में महत्वपूर्ण बात क्या है? तो महत्वपूर्ण बात है गवाहों का बादल। ये गवाहों का बादल, इस गवाहों के बादल से आपको और मुझे वो ऊर्जा मिलती है कि हम किस तरीके से अपने जीवन से वो रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को किस तरीके से दूर करते हुए वह दौड़ जो हमें पिता परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगी, उस दौड़ में दौड़ने के लिए हमें धीरज प्राप्त होगा। यदि किसी के कांधों के ऊपर यदि 50-50 किलो की 2 गोनियां दी जाती है और यदि उसको कहा जाएगा दौड़ो, तो वो दौड़ेगा क्या? हाँ दौड़ेगा, जस्ट एक 10-12 कदम दौड़ेगा, लेकिन आगे जाके वो हाफने लगेगा और जब तक वो बोझ उतारेंगे नहीं तब तक वो आगे कदम नहीं बढ़ा पाएगा। वही बात आज आत्मिक संसार में आपके और मेरे लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम दौड़ते रहे, हमें गवाहों का बादल भी पता चला है, लेकिन अपने आप की जांच करो। यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ। अपने आप की जांच करो, क्या मैं रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप की बोरियों को उठाकर मैं दौड़ तो नहीं रहा हूं? इसलिए मैं हाफ रहा हूं, इसलिए मैं थक रहा हूं, इसलिए मैं गिर रहा हूं, इसलिए मेरा बीच में से मेरी सांसें फूलने लगती है, इसलिए मैं बीच में से अविश्वास में चला जाता हूं, इसलिए बीच में से मेरी आशा टूट जाती है, मैं निराशा में जाता हूं। उसके पीछे का कारण अपने जीवन को जांचो, अपने जीवन को अपने व्यक्तिमत्व में झांक कर देखो, क्या ऐसी कोई चीज है जो परमेश्वर की उस दौड़ में दौड़ने के लिए जो रुकावट होने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप है, तो उसे दूर कीजिए अजीजों, और एक दौड़ दौड़ने के लिए आज एक शुरुआत करो। निश्चय परमेश्वर आपको जयवन करेगा, क्योंकि दाऊद को यह बात पता थी। इसलिए दाऊद युद्ध लड़ने से पहले कहकर गया, युद्ध यहोवा का है और फतेह हमारी है। आमीन। वो आपके लिए दौड़ेगा, वो आपके लिए लड़ेगा। लेकिन अजीजों, सवाल यह है कि क्या आज ऐसा कोई बोझ मैं लेकर चल रहा हूं क्या? मैं थोड़ा इस बात के ऊपर इसलिए आपका ध्यान बता रहा हूं कि आओ हमें उस उलझाने वाली वस्तु को और वो रोकने वाली वस्तु को और उलझाने वाली पाप को दूर करते हुए वह दौड़ हमें उसमें दौड़ना ही। अगर आपने यीशु को ग्रहण किया है ना, तो आपको यू टर्न नहीं है। आपको यीशु को ग्रहण करने के बाद आप अनंत जीवन के वारिस हो गए हो, परमेश्वर की संतान हो गए हो। यदि आपको अनंत जीवन की दौड़ दौड़ना है, तो उसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण बात करनी है, और वो बात है आपके जीवन की उलझाने वाली वस्तु और आपके जीवन की वो सभी प्रकार के उलझाने वाले पाप, उन्हें दूर करते हुए दौड़ो। निश्चय परमेश्वर वो धीरज से आपको हर दिन वो अनुग्रह देगा। पौलुस एक दौड़ के बारे में फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय वो दौड़ने के बारे में बहुत अच्छी बातें हमें सिखाता है। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और वचन 13 और 14, गौर से सुनिए। फिलिपियों 3 अध्याय वचन 13 और 14। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। इतनी बड़ी सेवकाई करने के बावजूद, हजारों चर्चेस को प्लांट करने के बावजूद, अलग अलग क्षेत्रों में, आशिया माइनर में, मासेडोनिया में, थेसलियों में, इफिसियों में, गलातियों में, इतनी बड़ी सेवकाई करने के बावजूद कहता है कि मैंने अभी तक जो पकड़ना वो पकड़ नहीं पाया हूं। और आगे कहता है, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है, गौर से सुनो, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हूं और निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। पौलुस कहता है, मैं पिछला सब भूल कर
मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। आशीषो, ये गीत इस वचन के आधार पर बनाए। पौलुस कहता है, मैं अब तक पहाड़े चुका हूं इतनी सेवा करने के बाद, लेकिन वो कहता है भले ही जहां जहां पर भी उसे असफलता मिली है, जहां जहां पर भी उसे कामयाबी नहीं मिली है, उन बातों पर जहां पर सताव से गुजरा, कहीं पर उसको जलील किया होगा, अपमानित किया होगा, कुछ लोगों ने उसका बीच में से साथ छोड़ दिया है, जिन लोगों के लिए दिन रात एक करते हुए फिर भी उसके साथ विश्वासघात किया होगा, गद्दारी की होगी, लेकिन गद्दार के विरुद्ध आता है खुद्दार। यह ऐसा खुद्दार सेवक है, वो कहता है किसी ने मेरा कुछ भी किया हो, मैं इन सभी बातों को भूल जाता हूं, और वो कहता है कि मैं आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं, और निशाने की दौड़, वो निशाने की दौड़ जिसमें आपको और मुझे धीरज से दौड़ना है, जो इब्रानी का लेकर इब्रानी 12:1 में कहता है। आज संसार दौड़ रहा है केवल माल कमाने के लिए, जिसकी उसकी दौड़ केवल पैसा, नाम, शोहरत, कैसी कैसी बातें आज आ गई है, आजकल की स्टाइल कैसी आ गई है, आजकल के विचार सुनकर कभी कभी विचारों में से बदबू सुनने को आती है। लेकिन आज आपकी और मेरी दौड़ इस संसार के जैसे रफ्तार वाली, तेजी से दौड़ने वाली नहीं है। ये फास्ट रेस में नहीं है हम लोग उस रेस में है जिसे रेस ऑफ पेशेंस की रेस कहा जाता है। वो पेशेंस की रेस, यदि वो धीरज की रेस नहीं है। बहुत सारे लोगों ने रेस तो दौड़ना शुरू की, बहुत सारे हड़बड़ी में दौड़ रहे, और हड़बड़ी में दौड़ने की वजह से आज बहुत सारे लोग शुरुआत तो आत्मा से करते, लेकिन अंत शरीर से हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बातें उनके जीवन में जो प्रकाशन चाहिए, वो प्रकाशन से वो दूर है, और वो प्रकाशन ये है, इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जिससे आप और मैं घिरे हुए हैं। कहा है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल? शायद आप बोलते रहेंगे मेरे चारों ओर गम का बादल है, कुछ कहते रहेंगे मेरे चारों ओर परेशानियों के बादल है, कुछ कहते रहेंगे मेरे चारों ओर वो काले काले डरावने बादल है। लेकिन मैं आपको आज एक गुड न्यूज, एक शुभ वार्ता, एक अच्छी मीठी खबर देना चाहता हूँ। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जिससे आप और मैं घिरे हुए हैं। इन सारे बादलों को कहो, जो डर के बादल है उनको कहो यीशु के नाम से दूर हो जाओ, मैं गवाहों के बादल से घिरा हुआ। गम के बादल को आज बताओ यीशु के नाम से दूर हो जाओ, मैं गवाहों के बादल से घिरा हुआ। परेशानी के बादल को कहो यीशु के नाम से दूर हो जाओ, मैं गवाहों के बादल से घिरा हूं। और वो गवाहों का बादल मतलब इब्रानी का 11 अध्याय, ये पूरा गवाहों का बादल है, जिसमें लगभग आपको 14 से 15 लोग मिलेंगे जो ऐसे परमेश्वर के महान सेवक होकर गए हैं, जिन्होंने दुनिया को हिला दिया है, जो ऐसी मिसाल बनकर गए हैं, जो ऐसा आदर्श छोड़कर गए हैं कि जिनकी आज भी चर्चाएं होती है, जिनके जीवन को देखकर आज भी हमें आशीष प्राप्त होती है। आमीन। तो ये गवाहों का बादल मतलब इब्रानी का 11 अध्याय, 11 अध्याय जैसे खत्म होता है, 12 अध्याय का 1 वचन से शुरुआत होती है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, ये गवाहों का बादल, इसमें कौन है पता है? गवाहों का बादल। गवाहों का बादल मतलब उसके अंदर कुछ गवाह है, विटनेस है, विटनेसेस, कुछ गवाह है। फिर वो गवाह आज हमारे तरीके से देखेंगे तो वो आज प्रभु में सोए हुए, लेकिन एक वचन पढ़कर आज जिस विषय पर, जिस व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं उस पर मैं खत्म करूंगा। उस वचन की ओर चलेंगे। इब्रानी का 11 अध्याय
और वचन 4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। मतलब गवाहों के बादल में परमेश्वर के बाद यदि हमें पहला गवाह कौन मिलता है तो वो गवाह हाबिल नाम का व्यक्ति है, जिसके बारे में खुद परमेश्वर ने गवाही दी कि यह व्यक्ति धर्मी है। ये मसीह या हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम ये धर्म वाली धर्मी नहीं, ये धार्मिकता जो खुदा की ओर से मिली है वो धार्मिकता के द्वारा ये धर्मी हुआ है। देखो क्या कहा है, वो गवाही दी गई है। और आगे देखो, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटे के विषय में गवाही दी, खुद परमेश्वर ने गवाही दी कि ये धर्मी व्यक्ति है। आगे देखो, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। हाबिल को प्रभु में सोकर हजारों साल बीत गए। बाइबल कहती है हाबिल सो गया प्रभु में, लेकिन बाइबल कहती है, ऐसा लिखा है उसके बारे में, परमेश्वर ने गवाही दी और उसी के द्वारा, मतलब किसी के द्वारा, जो गवाही हाबिल के बारे में यहोवा पिता ने दी है, उस गवाही के द्वारा हाबिल भी अब तक, हमारे आने वाले हजारों पीढ़ी तक, यदि यीशु मसीह नहीं आया ना, तब तक बातें करता रहेगा। भले वो शरीर से मिट्टी मिट्टी में मिल गई है, लेकिन उसका व्यक्तिमत्व, उसका चरित्र, उसका आत्मिक जीवन आज भी हमसे बात करता है। ये है गवाहों के बादल का ये पहला हीरो। ये हीरो किस बात का हीरो है? हीरो ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का हीरो। उसका नाम है हाबिल, जो हमें बता रहा है। अब इस गवाहों के बादल में जो जो लोगों के बारे में जिक्र किया है ना, उनके बारे में परमेश्वर की खुद की गवाही है कि वो धर्मी है। आमीन, हालेलुया। इसलिए जब भी आपके जीवन में जब खुदा को अर्पण करने की जब नौबत आएगी या वो समय आएगा, तब गवाहों के बादल में देखो तो गवाहों के बादल में गवाह नंबर 1 हाबिल आपसे बात करेगा कि मैंने मेरे भाई कैन से भी उत्तम परमेश्वर को अर्पण किया, इसलिए मेरे बारे में खुद परमेश्वर ने गवाही दी कि मैं धर्मी हूं और मैं आज भी बात करता हूं। आमीन। उसके बाद नंबर आता है हनोक का, वो हम देख चुके। और उसके बाद नंबर आता है हमारे नूह बाबा का। अब नूह बाबा के बारे में मैंने बहुत डिटेल में और बहुत गहराई में मैसेज दिया है कि नूह बाबा एग्जैक्ट कितना समय जहाज के अंदर था। नूह बाबा जहाज के अंदर 1 साल 10 दिन तक वो जहाज के अंदर था अपने परिवार के साथ। हमें सिर्फ पता है 40 दिन का जल प्रलय आया, लेकिन मैंने पूरा स्टडी, यदि आपको इस बात पर अगर स्टडी करना है, अभ्यास करना है, तो आप YouTube चैनल पर मेरे जा सकते हो, या इसी पेज के ऊपर पहले एपिसोड से सारे एपिसोड लगे हुए, आप उस पर स्टडी कर सकते हो। आमीन, हालेलुया। तो आगे चलते हैं हम कि यदि हाबिल बात कर रहा है तो निश्चय ही हनोक भी बात करेगा, क्योंकि आप और मैं गवाहों के ऐसे बड़े बादल से घिरे हुए। यदि आप पूर्व की ओर देख रहे हो तो आपको हाबिल दिखेगा, यदि आप पश्चिम की ओर घूमोगे तो आपको पीछे दनियल दिखेगा, यदि आप उत्तर की ओर देखोगे तो आपको इब्राहिम दिखेगा, यदि आप उसके विरुद्ध दिशा में देखोगे तो आपको दाऊद भी दिखेगा। जिधर भी घूमोगे, मैं हमेशा एक बात विश्वासियों को सिखाता हूं, यदि आपको गवाहों का बादल समझ में आएगा ना, आपको किसके पास जाकर आपकी उलझनों का समाधान लेने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु को दूर करके जब गवाहों के बादल के करीब आओगे, तो इस गवाहों के बादल से आपसे हनोक बात करेगा, हाबिल बात करेगा, नूह बाबा बात करेंगे, मूसा बाबा बात करेंगे, इलिया बाबा बात करेंगे, आपके साथ राहेल बात करेगी, आपके साथ सारा बात करेगी, आपके साथ जो यरीहो शहर में रहने वाली जिस स्त्री को तुच्छ माना गया था, वो स्त्री, वो भी आपसे बात करेगी।
क्योंकि ये सारे शरीर की दशा में तो सो गए, लेकिन आत्मिक दशा में गवाहों के बादल में हम जो घिरे हुए हैं, उससे वो आज भी आपसे और मुझसे बात करने के लिए तैयार है। लेकिन वो उनसे ही बात करेंगे जो रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस गवाहों के बादल के करीब आएंगे और उनको देखकर अपनी धीरज की दौड़ दौड़ते रहेंगे। वही अनंत जीवन के वारिस होंगे। आमीन, हालेलुया। सच में परमेश्वर भला है और बहुत अद्भुत बातों से हमसे बात करता है। तो आइए नूह बाबा के बारे में क्या लिखा है उस पर देखकर अंतिम पड़ाव पर नूह बाबा के बारे में बता रहा हूं, वो बताकर अगला जो कैरेक्टर हमें मिलेगा वो है परमेश्वर का महान दास, हमारे विश्वास का बाप अब्राहम। वो तो बहुत डीप में चलेगा, उस पर आगे से स्टडी होगा। लेकिन आज हम नूह बाबा का विषय, आज गवाहों के बादल से नूह बाबा हमें क्या बता रहा है उस पर हम अध्ययन करके नूह बाबा का टॉपिक आज हम खत्म करेंगे। तो आइए, वचन कहता है इब्रानी का किताब 11 अध्याय और वचन 7, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय तक दिखाई न पड़ी थी, मतलब बारिश कभी दिखाई नहीं पड़ी थी, बारिश का शब्द सुनाई नहीं पड़ता था, बारिश नहीं होती थी, लेकिन उसने परमेश्वर में विश्वास किया। और ऐसा लिखा है, चेतावनी पाकर, कभी कभी संदेश से इतनी चेतावनियां परमेश्वर के दास देते, लेकिन हम इतने धाकड़ हो गए ना, इतने धाकड़ हो गए ना हम लोग, हमारे चेतावनी समझ में नहीं आती, हम बहुत हल्के में लेते उन बातों को। लेकिन नूह के पास से हमें एक बात सीखने को मिलती है। नूह बाबा जिसके बारे में खुद परमेश्वर ने एक बार नहीं 2 बार उसने बताया, क्या इस पृथ्वी पर नूह को छोड़कर कोई धर्मी नहीं है, लेकिन उसकी संतान को भी बचाया गया क्योंकि अपने बाप के धर्मी होने की वजह से, उसकी पत्नी को बचाया गया क्योंकि पति के धर्मी होने की वजह से। बाइबल कहती है उसने परमेश्वर की बातों को हल्के में नहीं लिया। अजीजों, आपका पास्टर संडे को पुलपिट पीट कर, यदि पोडियम पीट कर यदि कोई चेतावनी बता रहे हैं ना, उसको हल्के में मत लेना। नूह हमें एक संदेश देता है गवाहों के बादल में, जब खुदा की ओर से कुछ बात आती है ना, यदि परमेश्वर कुछ करने जा रहा है ना, तो उसको हल्के में मत लो, उसको चेतावनी समझो। यदि आप चेतावनी को लोगे तो आप सावधान रहोगे। यदि आप जाओगे एमएससीबी या इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास, जो टावर्स लगे रहते हैं जहां पर पूरी खुली वायरें होती है और वहां पे एक खोपड़ी और 2 हड्डियां लगी होती है और वहां पे लिखा है सावधान, तो हम अंदर जाते हैं क्या टहलने को, पिकनिक के जैसे? वहां से 10 क्या 100 कदम हम दूर से चलेंगे। यदि बताया गया बाढ़ आने वाली है सावधान, क्या नदी के बीच में जाते हैं क्या? चेतावनी समझकर, वैसे ही नूह बाबा ने, परमेश्वर ने कहा कि देख नूह, मैं इस संसार से ऊब गया हूं, मानव जात को पैदा कर मैं पछता रहा हूं, मैं इनको नाश करने जा रहा हूं, जानवरों को नाश कर, क्योंकि लोगों ने जानवरों को भी नहीं छोड़ा था उस जमाने में। आज जो अफ्रीकन देशों में से ये सारी गंदी गंदी बातें आज फैल रही है, इंसान जानवरों के साथ लैंगिक संबंध बना रहा है, ये मैं बातें खुलकर बता रहा हूं। आज बहुत सारी बातें कोई बताता नहीं है। नूह बाबा के जमाने में भी यही बातें चल रही थी। अब यीशु मसीह के आने के समय को नूह के समय के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि यीशु मसीह के आने के समय में ये सारी बातें हमारे इर्द गिर्द हो रही है। ये लैंगिकता का एक प्रकार से इतनी बाढ़ आ गई है कि लोगों को इन बातों में अपना समय बिताने से फुर्सत नहीं है। एक गंदा माहौल इस सृष्टि में बना हुआ है। ये बातें कान खोलकर सुनो, जो है वो है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। बाइबल कहती है नूह बाबा ने परमेश्वर की बात को हल्के में नहीं लिया, चेतावनी पाकर आज आपको और मुझे नूह का रोल करना है। क्या कहता है देखो वचन, भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। चेतावनी पाकर वो दुखी नहीं हुआ, टेंशन, उसने भक्ति के साथ उसने अपने परिवार के लिए जहाज बनाया। आपको इस जमाने में जहाज बनाने की जरूरत नहीं है। उस जहाज ने उस बाढ़ में, जल प्रलय में नूह और नूह के परिवार की सुरक्षा की। बराबर पानी बढ़ गया तो पानी पर जहाज तैरने लगा। यह ऐसा जहाज था जिसका कोई भी कैप्टन नहीं था। जहाज कहाँ जा रहा था किसी को पता नहीं, लेकिन जहाज पानी पर था। हमारे लिए जहाज बनाने की जरूरत नहीं है। 2024 साल पहले वो सूली के ऊपर परमेश्वर ने अपने पुत्र को
ऐसा जहाज बनाया है जितने मसीह यीशु पर रहेंगे, रोमियो 8:1 के अनुसार उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। यदि आप और मैं भक्ति के साथ अपने परिवार को उस मसीह यीशु के जहाज में यदि उद्धार के अनुभव में लेकर आएंगे, तो आने वाले समय में जो बातें होने वाली है उन बातों का किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में असर नहीं होगा। नूह को इतने सालों तक अपने परिवार के साथ जहाज बनाना पड़ा, लकड़ियों को काटना पड़ा, पेड़ों को काटना पड़ा, कील बनानी पड़ी और वो जहाज बनाना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे मस्के के जैसा जहाज दिया है, और वो जहाज का नाम है खुद यीशु मसीह। जितने उस यीशु मसीह नाम के जहाज में रहेंगे, वो भले कब्र में रहे या जिंदा रहे, जब वो बीच आसमान में आएगा तब वो यीशु मसीह नाम का जहाज कब्र में से भी अपने लोगों को लेके जाएगा और जिंदा जो है उनको भी लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। आगे ऐसा लिखा है कि उसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा? जहाज के द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। और आप और मैं भी, जब आज लोग आपके ऊपर हंसते होंगे, मजाक उड़ाते, कहां से यीशु आने वाला है, ये मसीह लोग पागल हो गए हैं, उनका मसीह आने वाला है, बीच बादल में ऐसा कहा गया है। आज मजाक उड़ा रहे, उस समय में नूह बाबा का भी बहुत लोग मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जब जहाज पानी पर तैर रहा था, उस जहाज ने लोगों को दोषी ठहराया। जब यीशु मसीह आएगा और उसके साथ लोग चले जाएंगे, लोगों के लिए, मैंने कहा मेरा मैसेज बहुत लोग सुन रहे, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, खबर देखोगे या खबर बनोगे? जो मसीह के साथ जाएंगे वो खबर बनेंगे, और जो मसीह के साथ जहाज में नहीं जाएंगे वो खबर देखेंगे। लेकिन उनके लिए वो सताव का, महासंकट का, जो 7 साल का ट्रिबुलेशन समय कहा गया है, उसमें कोई सर्वाइव कर नहीं पाएगा। इसलिए अनुग्रह का समय है, जहां 2024 साल पहले ऑलरेडी बनाया गया है। जो कोई उस यीशु मसीह नाम के जहाज में जाएगा, वो और उसका परिवार परमेश्वर के राज्य में धीरज की दौड़ दौड़ते दौड़ते सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहता है आगे की बात, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। नूह के बारे में धर्म का वारिस बोलकर उसकी पहचान बताई गई है। आपकी मेरी पहचान क्या है? मसीह धर्म के बारे में नहीं बताया गया है। ये यीशु मसीह के द्वारा जो मिलने वाली धार्मिकता, राइचियसनेस का वारिस हो गया। आपको मुझे वो वारिस हो गया। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सच में परमेश्वर भला है। मैं अंतिम पड़ाव पर आपको लेकर आया हूं। और जैसे ही वो 1 साल 10 दिन के बाद नूह बाबा जैसे ही जहाज से बाहर आ गया, तो नूह बाबा ने जमीन पर आकर यहां वहां दौड़ना शुरू नहीं किया। तो बाइबल कहती है, उत्पत्ति का किताब उसका 8वां अध्याय और वचन 20 से लेके आगे, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। वाओ, 1 साल 10 दिन एक जगह पर आपको अगर रखा जाएगा, उसके बाद उस जगह से बाहर आने के बाद कितने लोग वेदी बनाएंगे? जस्ट सोचने वाली बात है ये। लेकिन नूह को धर्मी इसलिए कहा गया। आज गवाहों के बादल से नूह हमें एक संदेश दे रहा है। यदि आप किसी बंधुआई में से छुटकारा पाए हो ना, यदि आप किसी बीमारी से छुटकारा पाए हो ना, यदि आप किसी संकट से छुटकारा पाए हो ना, जब छुटकारा पाने के बाद दुनिया में दौड़ने मत जाओ। छुटकारा पाने के बाद परमेश्वर के लिए अपने जीवन में एक वेदी बनाओ। वो प्रार्थना की वेदी, बलिदान की वेदी, अपने जीवन के डेडिकेशन का अल्टर बनाओ। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे बाइबल कहती है, उसने सब पशुओं में से और सब शुद्ध पशुओं में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। उस वेदी पर अशुद्ध नहीं, शुद्ध पक्षियों में से या शुद्ध पशुओं में से। जिक्र नहीं किया कि वहां पे कबूतर दिया है पक्षियों में, या वहां पे प्राणियों में से, जानवर में से वहां पे ना हिरन ना किसी भेड़ के बारे में बताया गया है। लेकिन जानवर और पक्षी में से उसने वहां पे बलिदान चढ़ाया। और बाइबल कहती है, इस पर, मतलब किस पर? नूह उस जहाज के 1 साल 10 दिन के लॉकडाउन के बाद बाहर आने के बाद वो दुनिया में नहीं दौड़ा,
तो बाहर आने के साथ वो वेदी बनाता है और परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाता है। बाइबल कहती है इस पर यहोवा ने सुगंध पाकर सोचा। सवाल यह है आज जो आराधना करने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि केवल गिटार बजाना, कैसियो बजाना, अच्छे गले से गाना ये बलिदान नहीं है। अपने व्यक्तिगत जीवन का एक वेदी बनाकर अपना व्यक्तिगत जीवन का सुगंध परमेश्वर तक पहुंचाना, यह आराधना है। बाइबल यहाँ पे कहती है यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। परमेश्वर ने सोचा। आपके जीवन से जब उत्तम बलिदान का सुगंध पहुंचता है ना, तब परमेश्वर सोचना शुरू करता है। परमेश्वर के लिए एक एटमॉस्फेयर बनता है क्योंकि वो सोचना शुरू करता है। क्या सोचा? देखो, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यदि मनुष्य के मन में बचपन से ही कुछ उत्पन्न होता है, वो बुराई होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूपकाल, शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। और 9वां अध्याय का पहला वचन, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनको कहा फूलो, फलो, बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। इस वचन पर आता हूं ना, आप अभ्यास कीजिए, ढूंढिए। जब ये आशीष आदम को दी गई थी, गौर से सुनो मेरी बात को, जब ये आशीष आदम को अदन की वाटिका में दी गई थी, फूलो फलो, जब आदम के द्वारा जो आज्ञा भंग हुआ और अदन की वाटिका से उनको बेदखल किया गया था, उसके बाद पहली बार परमेश्वर संतुष्ट हुआ। सुगंध पाकर परमेश्वर ने सोचना बंद कर दिया था, क्योंकि इतना पाप का फैलाव हो गया था, इतनी सारी दुर्गंधी पाप की बढ़ी हुई थी, जानवर क्या और मनुष्य क्या। लेकिन नूह वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को फिर से सोचने के लिए मजबूर किया। अब समय हमारा है गवाहों के ऐसे बड़े बादल से नूह बाबा आपको और मुझे संदेश दे रहे हैं। अपने जीवन में जब आप छुटकारा पाते हो, आशीष पाते हो, बरकत पाते हो, चंगाई पाते हो, नया जीवन पाते हो, तो खुदावन के लिए वेदी बनाओ और उस वेदी पर परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान अपने जीवन का चढ़ाओ, ताकि परमेश्वर सोचे और तुम्हारे लिए आशीष लेकर आए। आमीन, हालेलुया। मैं बहुत संतुष्ट होता हूं जब नूह बाबा के जीवन को देखता हूं। नूह बाबा, उसके परिवार को आशीष मिली, एक धर्मी के वजह से सारे परिवार को आशीष मिली, और फिर से सृष्टि में मानव पैदा होना शुरू हो गए, और फिर से यह चक्र शुरू हो गया। उसके पीछे का कारण कौन है? तो नूह बाबा। गवाहों के ऐसे बड़े बादल से नूह बाबा हमें संदेश दे रहे, मेरे बच्चों, मुझे धार्मिकता का वारिस कहा गया, और पतरस को रेवलेशन मिला। पतरस कहता है वो धार्मिकता का प्रचारक बन गया। आपकी और मेरी पहचान क्या है? बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े टाइटल्स लगाने में बहुत इंटरेस्ट है। अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, प्रॉफिट, अपोस्टल, ये तो अभी फिलहाल बुखार के जैसा फैलाव हो रहा है। बहुत सारी ये बातें हमारे आसपास बढ़ रही है, लेकिन अजीजों, इन दिनों में हमें इन गवाहों के बादल के करीब आना चाहिए। अब गवाहों के बादल के करीब आपको कोई लेकर नहीं जाएगा, उसके लिए केवल आपको ही निर्णय लेना पड़ेगा। इस गवाहों के बादल में जो नूह बाबा है, उसके बारे में यहेजकेल को परमेश्वर ने कुछ बातें बताई है जो आने वाले दिनों के लिए हमको बहुत फायदेमंद होगी। तो आइए यहेजकेल का 14 अध्याय और वचन 12 से लेके आगे। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उनका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये 3 पुरुष हो, तो भी वो अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। आमीन। वो कहता है कि यदि देशों में मनुष्य पाप करता है तो मैं प्राणियों को और मनुष्य को नष्ट करूंगा। लेकिन वो कहता है कि 3 लोग, जिसमें पहला नाम आ गया है नूह बाबा, दानियल बाबा और उसके बाद अय्यूब बाबा। हालेलुया।
Praise the Lord। नूह, दानियल और अय्यूब, ये 3 लोगों के बारे में बताया गया है। यदि संसार में ये 3 लोग, मतलब 3 लोग कौन है? ये 3 लोग नहीं है अजीजों, ये 3 स्वभाव है, ये 3 प्रकार के विश्वासी है, ये 3 प्रकार के सेवक की आत्मा है। नूह की आत्मा में बताती है परमेश्वर से सुनो और सुनकर उसे चेतावनी समझो, हल्के में मत लेना, परमेश्वर को गंभीरता से लो। जो परमेश्वर को गंभीरता से लेंगे वो नूह के आत्मा की कैटेगरी में गिने जाते। दानियल की कैटेगरी में कौन गिना जाएगा? जब आपको परमेश्वर में बढ़ने के लिए भले संसार से रुकावट हो, आपको प्रार्थना के लिए मरना पड़ेगा, फिर भी जो प्रार्थना करेंगे, प्रभु में चलेंगे, वो दानियल की आत्मा में चले, दानियल के स्वभाव में चले। अय्यूब किसको बड़ी बड़ी परीक्षाओं का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी प्रभु के खिलाफ मत बोलो, प्रभु के साथ चलते रहो। ये 3 प्रकार के स्वाभाविक लोग जो है, भले देश में अकाल पड़ेगा, भले उसका अन्न आधार प्रभु तोड़ देगा, भले एक बड़ी आबादी नष्ट की जाएगी, लेकिन ये 3 स्वभाव के लोग, नूह के स्वभाव के लोग, दानियल के स्वभाव के लोग, अय्यूब के स्वभाव के लोग, ये बचाए जाएंगे। खुद परमेश्वर ने यहेजकेल को ये बताया। एक बार नहीं, 2 बार इस अध्याय में जिक्र किया गया है। परमेश्वर सौगंध खा के कहता है, देखो आगे भी आगे पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है 16 वचन में, तो चाहे उसमें ये 3 पुरुष हो तो भी यहोवा की ये वाणी है, मैं मेरे जीवन की सौगंध, न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, लेकिन परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। मेरा बच्चा पास्टर का बच्चा है बोलकर बचाया नहीं जाएगा, मेरा बाप पास्टर है बोलकर मैं बचाए नहीं जाऊंगा। मेरे बचाव के लिए मुझे खुद निर्णय लेना होगा। इतने बड़े गवाहों के बादल से मैं घिरा हूं, तो आओ उलझाने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें आपको और हमें दौड़ना है, उसमें धीरज से दौड़े। और जो इस तरीके से जो गवाहों के बादल के पास आते वक्त रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करेगा, धीरज से दौड़ेगा, वो गवाहों के बादल से इन सेवकों के द्वारा कुछ सीखेगा, कुछ सुनेगा, कुछ देखेगा, कुछ समझेगा, और वही व्यक्ति अनंत जीवन परमेश्वर के राज्य में सियोन देश में आने के लिए धीरज से दौड़ेगा और उसके राज्य में पहुंचेगा। उसके बेटे बेटियों के बारे में भी बताया, वो नहीं बचाए जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चों को मैं बताता हूं, आपको आपका उद्धार संभालना है, आपको आपके उद्धार में, तुम्हारा बाप पास्टर है इसलिए तुम स्वर्ग के वारिस नहीं बनोगे। तुम्हें स्वर्ग का वारिस होने के लिए तुम्हें अपने जीवन में रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करते हुए वो जो दौड़ अनंत जीवन में लेके जाएगी, उसमें धीरज से दौड़ना है। और कब दौड़ोगे? जब गवाहों के बादल के करीब आओगे। कब जाओगे? जब रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करोगे, अपने आप को हल्का करोगे, तब दौड़ना शुरू करोगे। आमीन। नूह बाबा जिसकी तुलना हम सभी को पता है यीशु मसीह के आने के समय के साथ की गई है। उस समय में लोग शादी ब्याह में व्यस्त रहेंगे। आज बहुत सारी शादी ब्याह में व्यस्त है लोग। आज शादी ब्याह को रिलेशन बोलकर देखते नहीं है, सेलिब्रेशन बोल के देख रहे। इसलिए इस महीने में शादी होती है, अगले 2-3 महीने में डिवोर्स के लिए तैयारी करते हैं। क्यों? ये सारी जो बातें हैं नूह बाबा के जमाने से जोड़ी जाती है समय। लेकिन आज जो समय है, निश्चित में विश्वास करता हूं प्रभु ने आपसे बात की है, आपके सवालों का जवाब दिया है। किसके जीवन में काम नहीं हो रहा था, वो काम होना शुरू हो गया है। बहुत सारे सवालों का जवाब आज का संदेश आपको देकर गया है। और मैं नहीं तो गवाहों के बादल से आज आपके साथ डायरेक्टली नूह बाबा ने आपसे बात की है। नूह बाबा आपसे रूबरू हुए। शायद कुछ लोगों को ऐसा दिख रहा होगा कि नूह आपको कुछ बता रहा है। बहुत अच्छी बात है। दर्शन और प्रकाशन उन लोगों में होता है जो गवाहों के बादल के करीब आते, जो रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करते हुए परमेश्वर के नजदीक आते हैं। प्रभु इस वचन से आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए दुआ के साथ इस सभा को मैं खत्म करता हूं। प्यारे पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम में मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं, विनती करता हूं खुदावन, आज के कलाम के द्वारा हर एक के आत्मिक जीवन को नए सिरे से प्रभु जी शुद्ध और पवित्र करते हुए आत्मिक कानों को खोलिए, आत्मिक आंखों को खोलिए, आत्मिक जीवन को बढ़ाइए और आपकी महिमा का कारण बनाइए। यदि कोई बीमार है प्रभु उनको छू लेना। हर एक बीमार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक बंधन में रहने वाले की प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हर एक बीमार चंगा हो गए।
हर एक बंधन में पड़ा हुआ यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाए। सेवकाई की समस्या यीशु के नाम में दूर किए जाए, पारिवारिक समस्या दूर किए जाए, नौकरी बिजनेस की समस्या दूर किए जाए, शादी ब्याह के प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में दूर किए जाए। इस कलीसिया को, इस सेवकाई को, इस सेवकों को तेरे लहू के अंदर ढकता हूं। हर विश्वासी परिवार को तेरे लहू के अंदर ढकता हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित करता हूं। धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा आपका करता हूं कि आपने हमसे बात की और नए सिरे से अगुवाई की। इसलिए सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए मरकुस 11:24 के साथ सहमत होता हूं। जो मांगा है वो हमने पाया है। परमेश्वर का प्रिय पुत्र नासरी यीशु के नाम में मांगता हूं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। यदि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है, आपके सवालों के जवाब आपको दिए, तो इस परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए हो सके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस पेज को प्रमोट कीजिए और इस वचन को अध्ययन मनन चिंतन के साथ परमेश्वर के साथ बैठकर उसके साथ एक अच्छा समय बिताइए और महसूस कीजिए कि नू आज मुझसे बात कर रहा है और मेरे सवालों का जवाब दे रहा है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।